दूसरा ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब जब कंजम्पशन जीरो होता है, जब इनकम जीरो होता है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तीसरा है कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि एज इनकम इंक्रीजेज और इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर में होता है, वेलफेयर के मोटिव से होता है, वो इनकम से इंड्यूस्ड नहीं होता है। अब एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो होता है पॉजिटिवली स्लोप होता है, और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस से शुरू होता है एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एडी का कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप होता है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में आएंगे, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स and services that all producers are willing to supply in the economy in a given period of time। हम याद रखेंगे यहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई भी टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसको सारे प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। दे आर नॉट एक्चुअली सप्लाइंग, दे आर विलिंग टू सप्लाई। याद रखेंगे, वो सप्लाई कर नहीं रहे हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो नेशनल इनकम ही होता है, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, जिसको वाई से डिनोट करेंगे, और इक्वल टू सी प्लस एस। अब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बिल्कुल 45 डिग्री होता है, जो इस बात को, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व वो जो 90 डिग्री का कर्व 90 डिग्री एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्यों? कि अगर इनकम जीरो से बढ़ के 100 हो जाए तो वाई एक्सिस पर कंजम्पशन और सेविंग को दिखाते हैं, वो भी 100 करोड़ से ही बढ़ेगा, मतलब ये इक्वी डिस्टेंट होंगे। तो अगर ये कर्व बनाते हैं तो बिल्कुल वो 45 डिग्री बनता है। अब तीसरे टॉपिक में आते हैं, कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखेंगे कि नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब ये कंजम्पशन और इनकम सेविंग